नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म कथा वाणी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण से एक गहन और जीवन बदल देने वाली कथा, अगले जन्म और कर्मों के रहस्य की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए और अगर कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, मनुष्य के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, अगला जन्म किस योनि में होगा, क्या हम फिर से मनुष्य बनेंगे या किसी पशु, पक्षी, कीड़े या पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेंगे। धार्मिक ग्रंथों में इसका उत्तर दिया गया है। खासकर गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है कि जीवात्मा का अगला जन्म पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर होता है। दोस्तों, यह मत सोचिए कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिल गई तो अगला जन्म भी मनुष्य में ही मिलेगा। जीवन, मृत्यु और अगला जन्म सब कुछ हमारे पाप पुण्य और कर्मों के आधार पर ही तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई शिशु माँ की कोख में रहता है तब उसे अपने पिछले जन्म के सारे कर्म याद रहते हैं। वह दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जन्म में वह अच्छे कर्म करेगा और प्रभु का नाम जपेगा। लेकिन जैसे ही वह शिशु इस धरती पर जन्म लेता है, ईश्वर की माया के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर वही जीव मोहमाया के जाल में फंस जाता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं कौन से पाप के बाद जीव को कौन सी योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, ऐसा व्यक्ति पहले नर्क भोगता है, फिर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और अंत में बगुला। इन सब कष्टदायी योनियों के बाद ही उसे दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, ऐसा पापी नर्क में अति भयानक यातनाएं भोगता है। उसके बाद जब वह मनुष्य योनि पाता है तो किन्नर के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, वह अगले जन्म में कौआ बनता है और 10 वर्षों तक उस योनि का कष्ट भोगता है। सच्चे मित्र का अपमान करने वाला, उसे गधे की योनि मिलती है। गधे का जीवन 25 से 30 वर्षों तक का होता है, यानी मित्र को दिया गया कष्ट उसे गधे के रूप में भोगना पड़ता है। माता पिता को कष्ट देने वाली संतान, ऐसी आत्मा कछुए के रूप में जन्म लेती है। कछुए का जीवन काल सैकड़ों वर्षों का होता है, यानी यह सजा बेहद लंबी और कठिन होती है। विश्वासघात करने वाला, मालिक का विश्वास तोड़ने वाला, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में बंदर बनता है और लगभग 20 वर्ष उस योनि का दुर्हक भोगता है। धन का छल करने वाला या कर्ज न लौटाने वाला, उसे कीड़े मकोड़े की योनि मिलती है। एहसान न मानने वाला, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में बिच्छू बनता है। चोरी करने वाला, जो व्यक्ति चांदी की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। जो वस्तुओं की चोरी करता है वह तोता बनता है। जो सुगंधित पदार्थ की चोरी करता है वह छछूंदर बनता है। जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे गधे की योनि में जन्म मिलता है, उसके बाद हिरन, फिर मछली, उसके बाद कुत्ता, फिर बाघ और अंत में मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो व्यक्ति पितरों और देवताओं को संतुष्ट किए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है, वह 100 वर्षों तक कौए की योनि में जन्म लेता है। इसी कारण श्राद्ध में कौवे को भोजन कराना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन दोस्तों, यही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, धर्म का पालन करता है, माता पिता का आदर करता है, गुरु का सम्मान करता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है और ईश्वर का नाम लेता है, ऐसी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है।
इसलिए यदि हम पुनः मनुष्य बनना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें, भक्ति करें और ईश्वर का आभार मानें। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि हमारे प्रयास में सफलता मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल धर्म कथा वाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।